हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लास्ट क्लास में कुछ कराई। आज मैं आप लोगों को एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। फुल फ्लैज क्वेश्चन अब, जिसमें कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटिंग या सिर्फ इन्वेस्टिंग बनानी है, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। आपको बैलेंस शीट गिवन है विजय लिमिटेड की 31 मार्च 16 और 31 मार्च 15 की। ये आपका करंट ईयर हो गया और ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, ये आपके कुछ आइटम्स हो गए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, ये टोटल हो गया। इधर आ जाओगे, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये टोटल हो गया। जिसके आगे नोट नंबर लिखा हो उसको नीचे नोट में ढूंढना। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फिक्स्ड एसेट पे 20,000। इनकम टैक्स हैज़ बीन पेड 5,000 इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, इनकम टैक्स आपने पे किया है 5,000। डन। आइएगा, आंसर नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना होता है तो आप हेडिंग डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में आएगा AS3 रिवाइज्ड। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी होगी। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, छोटा ही बहुत है, डिटेल्स। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ए चलेगा। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों आपने बनाई, नीचे वर्किंग नोट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आपके दो पॉइंट पर, एक इस पर एडजस्टमेंट है बस। सबसे पहले क्या गिवन है, शेयर कैपिटल। अब आपको ये देखना है शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का। तो आप कहेंगे सर शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है। फिर आपको ये देखना है कि पहले कितनी थी, 90, फिर कितनी हो गई, 130। तो 40,000 से आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। क्यों हुई होगी, क्योंकि आपने शेयर इशू किए होंगे। तो इशू ऑफ शेयर, 40,000 इंक्रीज पैसा आया होगा। सेकंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें नोट है तो नोट पे आ जाइए। सबसे पहले सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 18 से 30 हो गया, यानी 12,000 का आपका इंक्रीज हुआ है, तो इसको नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट। 12,000, 18 एंड 12, 30,000 हो गया। सेकंड, 30 से 55 हो गया जनरल रिजर्व में,
हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कितना आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया? 3255। तो 25,000 से आपने ट्रांसफ़र किया जनरल रिजर्व में, जबकि एक्चुअली कोई पैसा बाहर नहीं गया, तो हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को अभी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रेड पेबल आपका किस में आता है? जब आपका वर्किंग कैपिटल चेंज देखते हैं, वो बाद की बात है। अभी मैं ट्रेड पेबल को छोड़ के चलूँगा। नॉन करंट एसेट में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये था, और इस पे एडजस्टमेंट भी थी। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में एक अकाउंट बनाऊंगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट का 93,400, क्लोजिंग बैलेंस 1,66,000। एडजस्टमेंट क्या थी? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है फिक्स्ड एसेट पे 20,000, तो यहाँ पर आएगा बाय पीएनएल डेप्रिसिएशन 20,000। तो इस साइड का टोटल 186 हो गया। तो आपका डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। आप चेक करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। 186 माइनस 93,400, 92,600 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। डेबिट में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपकी परचेजिज रही होगी बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ से दो आइटम हैं जो आपके ट्रांसफ़र होंगे कैश फ्लो में। पहला तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 20,000 वापस ऐड बैक हो जाएगा। दूसरा, जो आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 92,600 आपने परचेज किया। परचेज किया तो पैसा गया होगा, माइनस हो जाएगा 92,600। ये मेरा हो गया फिक्स्ड एसेट भी। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल अभी यूज़ नहीं होगा, बाद में होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बाद में होगा। एक है ये इनकम टैक्स। आपको अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर कोई प्रोविज़न गिवन नहीं है इनकम टैक्स का। आपको सिर्फ नीचे गिवन है कि आपने इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स ₹5,000 हैज़ बीन पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो आप इसी इनकम टैक्स को दो चीज़ें बनाओगे। एक तो आप करोगे टैक्स मेड 5,000, इसको ऐड करोगे। लास्ट में यहाँ पर जब लास्ट आ जाएगा बिल्कुल, तो इसको आप माइनस भी करोगे, लेस टैक्स पेड 5,000। अभी मैं बताता हूँ, पहले पूरा हो जाए। अब क्या होगा? मेरी सारी एडजस्टमेंट सब कुछ हो गया, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और कैश को छोड़ के। 12,000 प्लस 50, इनका टोटल हो रहा है 50, तो यह आ गया 62,000। इसको क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेटिंग, पूरा लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल देख लो। वर्किंग कैपिटल में ट्रेड पेबल है सबसे पहले। 17,400 से 22 हो गया,
ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है कितने से, 17/4/21 4600 से इंक्रीज हुआ है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम इसे ऐड करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने और पैसा लिया होगा। इन्वेंट्री 22 से 26 हो गई, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो गई 22 से 26, 4000 माइनस में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 36 से 39 हो गया, ट्रेड रिसीवेबल 3000 से इंक्रीज हो गया, माइनस हो जाएगा। 4 और 3 7, प्लस करके देखें कितना आएगा अब इसका। 62,000 प्लस 4,600 माइनस 7,000, 59,600 आ गया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से हम इस टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाम दिया जाएगा इसको ए। बी में और कुछ भी नहीं है तो सीधा इसी को बंद कर दिया जाएगा माइनस में 92,600, नाम सेम रखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। ये दो हो गए। अच्छा, फाइनेंसिंग में भी कुछ नहीं है तो सीधा यही 40,000 प्लस में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने तीनों लिख दिए, ये हो गया आपका सी। अब देखो 40 और 54, भाई इसको और ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं तो 50 और 40, 94,600 माइनस 92,600 तो 2000 बचा, प्लस में बचा, प्लस में तो प्लस में बचा तो मैं इसको बोलूँगा नेट इंक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है ये ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को करके आया है 2000। इस 2000 में मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, ऐड कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, यानी ओपनिंग जो आपको कैश गिवन था, कितना गिवन था 4000। ओपनिंग कैश जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरा 6000 आएगा और ये 6000 मेरा कैश कैश इक्विवेलेंट एट द एंड होना चाहिए, ये रहा। तो इसका मतलब मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट 99.99% करेक्ट है। बताइए भाई, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, दोबारा से कुछ रिपीट करना हो तो। ये मेरा एक फुल फ्लैज कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज एट 31st March 16 and 15, 31st March 16 and 15। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, ये टोटल हो गया। एसेट्स में आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट पेड हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे 36, डेप्रीशिएशन लगा है टेंजिबल एसेट्स पे 120। आंसर नंबर 13।
कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 रिवाइज्ड। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी आएगा आप भी कर सकते हैं साथ के साथ, लगभग सेम ही है। अब यहाँ से शुरू करूँगा मैं पहले से। शेयर कैपिटल 8 लाख से 12 लाख, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख, ये आपका इंक्रीज हो गया। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख से 350 रह गया, यानी 50,000 का लॉस हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ही लिखना, 50,000 को लॉस में दिखा देना। नॉन करंट लायबिलिटी आ गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 350 से 440 यानी लगभग 90,000 का आपने और लोन लिया है। लोन रेज्ड 90,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी को भी हम छोड़ देंगे। एसेट में आ जाओ, नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन है तो इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख। डेप्रिसिएशन 120 लगा था बाय पीएनएल। डेप्रिसिएशन 1,20,000 तो ये हो गया 13,20,000 माइनस 9 लाख 4,20,000 टू, अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है
परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। अब पीएनएल में सबसे पहले डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट फॉर $1,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा पर चेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,20,000 माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश अभी आएगा नहीं। ड्यूरिंग द ईयर आपने इंटरेस्ट पे किया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे 36,000। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पेड, तो वो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट था, लेकिन गलती से आपने ऑपरेटिंग में माइनस किया हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पर वापस ऐड कर दिया जाएगा और फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया जाएगा। आप इसको टोटल करेंगे, $1,06,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल लगाइए। ट्रेड पेबल 50 से 60 हो गए, 10,000 से इंक्रीज हो गए। ट्रेड पेबल इंक्रीजेज बाय ₹10,000, प्लस होगा कि माइनस होगा, इंक्रीज ही होगा। उसके बाद इन्वेंट्री 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से इंक्रीज हो गई। माइनस 230 से 3,10,000, 80,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 80,000 से, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे। डन। 180 और 116, तो कितना हो गया ये 64,000 आपका ए हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में और कुछ नहीं है। अच्छा, ये 64 भी माइनस का ही है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। इसको बंद करो। 3,10,000, 280, 2,74 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, 54 है ना इसका, तो 4,54 आ रहा है प्लस में। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे, डी आएगा, पहले चेक करो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये 420 है, 420 और 64, 484, 454, 30,000 माइनस का आ रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। ये 30,000 माइनस का आ रहा है, इसमें आप ओपनिंग कैश ऐड करोगे 370, 370 आपका ओपनिंग कैश आएगा इसमें। कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, तो 370 और 30, 340 आपका प्लस का आ गया। कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट एंड, और यही आपका आना भी चाहिए था 340। तो इट मीन्स आपका आंसर ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, वरना नोट कीजिए।